हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक स्पेशल सा वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सब मेरे प्यारे दोस्तों को बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इसमें मैं आपको कुछ टेक्निकल बातें बताऊंगा और इम्पोर्टेंट थिंग्स बताऊंगा जो कि आपको बड़ा ही बेनिफिट देंगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ये जो मैं आपको स्टडी शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस जिसको आप यूटिलाइज करके जो कि ना अपने सिस्टम को, अपने डेटा को, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को, जो भी आप अपनी लाइफ में एक्टिविटी कर रहे हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ वो है DBMs, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या रोल है, किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है, और ये इतना लाइफ में इम्पोर्टेंट क्यों है कि लोग आजकल डेटाबेस के पीछे भागे फिर रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं, लोग आउटसोर्सेस कर रहे हैं, लोग दूसरे जो कि ना ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च कर रही हैं, जो IoT डिवाइसेस लगा के ये काम कर रहे हैं, उनसे डेटा मांग रहे हैं। आखिर डेटा इतना इम्पोर्टेंट क्यों जो कि हो गया है इस लाइफ में? देखें, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मुख्तलिफ पर्पज के लिए डेटा जो कि इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं आज डेटाबेस के कुछ साइकिल्स, उसके एप्लीकेशंस और उसके इम्प्लीमेंट क्यों ये कंपलसरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि डेटा क्या है। देखें, डेटा एक लार्ज प्रोसेस होता है जो एक ना सिस्टमेटिक से उसमें कलेक्ट होता है डेटा, जो स्ट्रक्चर होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, डिफरेंट फॉर्म जो कि ना डेटा जो कि ना हम लोग जो कि ना डेटा होता है, फिर उसको रिप्लेस किया जाता है, उसको जो कि ना क्लीन किया जाता है, उसके बाद उस डेटा को एक्सप्लोर किया जाता है, जो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसको अलग किया जाता है, उसको अलग से कलेक्ट किया जाता है, फिर एक मॉडल प्रोसेस लगाया जाता है उस पर, या SQL एक लैंग्वेज क्वेरी लैंग्वेज होती है, उसको प्रोसेस किया जाता है, या हमारा टाइम बार्ड प्रोसेस होता है, मीडियन होता है, मॉड होता है। ये तो एक बेसिक है। एडवांस में हमारे AI टूल्स लग जाते हैं। के बाद क्या किया जाता है, उसको इनसाइड किया जाता है एक बिजनेस लैंग्वेज में। अब पर्पस क्या है उसको बिजनेस लैंग्वेज में, क्योंकि जो बंदा CEO होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको पता होता है कि डेटा होता क्या है। वो तो सिंपल वर्ड में समझेगा ना। जो लोग डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, जो IT डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको ही पता होता है ना डेटा को वो शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि डेटा की एक अलग लैंग्वेज है। एक IT टर्म में हम डेटा को और एक बिजनेस टर्म में डेटा डिफरेंस है, तो वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर उस डेटा पे जो उन्होंने कलेक्ट किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, वो सारा कलेक्ट करने के बाद उसको समराइज किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट, कांस्टेंट और एक्यूरेट डेटा होता है। फिर वो उसको क्या करते हैं, उस डेटा पे डिसीजन लेते हैं, उस डेटा को एनालाइज करते हैं और आफ्टर देन ऑप्टिमाइज करते हैं कि क्या ये डेटा हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट है कि नहीं है। लेट्स से मैं एक मिसाल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ कि एक सेल्स जो डिपार्टमेंट है, जो सेल्स की कंपनीज होती है, उनको कौन सा डेटा रिक्वायर है। वो डेटा देखते हैं जिसमें उनको नीड होता है, जो प्रोडक्ट लोग सेल या बाय करते हैं, किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, जनरेशन जेनजी किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, या हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी एज क्या है, वो किस क्वांटिटी में जो कि ना बाय करना चाहते हैं, क्या वो प्राइस को देखते हैं, क्या क्वालिटी को देखते हैं या क्वांटिटी को देखते हैं। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ कस्टमर्स होते हैं। जिस तरह आईफोन वाले जो यूज़र होते हैं मोस्टली, वो क्या कहते हैं, वो जस्ट देखते हैं कि आईफोन के फीचर्स क्या हैं, वो डिमांड देखते हैं, आईफोन की फीचर्स देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि कितने का आईफोन है। जो पुअर लोग होते हैं, जिसको बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है, फिर वो लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि यार हमारे लिए ये चीज़ काफ़ी है कि नहीं है, क्योंकि वो बेसिक लाइफ के लिए यूज़ कर रहे हैं। जो रिच लोग हैं वो जस्ट क्वालिटी को देखते हैं, पुअर लोग क्वांटिटी को देखते हैं। तो इन चीज़ों में जो बड़ा काम आता है, जो कंट्रीब्यूशंस होती है, वो डेटा की होती है। क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी NGOs, बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स, जो लोग ऑनलाइन, फिजिकली, वर्चुअल जो भी काम कर रहे हैं, वो डेटा के अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेते हैं। अगर उनके पास डेटा ही नहीं होगा, हिस्टोरिकल डेटा ही नहीं होगा, तो वो डिसीजन किस बेस पे लेंगे? अगर वो थ्योरेटिकल लेंगे, विदाउट प्रैक्टिकल लेंगे, ऐसे ही एक धुक्का लगाकर जो कि ना एक एनालाइज करेंगे, उस पर डिसीजन लेंगे, तो क्या वो बिजनेस रनअप हो सकता है कि नहीं? अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होता, क्योंकि इतना लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जरूर बात है उसमें कुछ चीज़ है, इसीलिए वो रिसर्च कर रहे हैं ना।
और उसको एक और एडवांटेज ये है कि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस उनको मिलता है